क्लास 10th हिंदी पाठ 17 कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन आंसर्स। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, किसके डर कर नौका पार नहीं होती? उत्तर, लहरों से। प्रश्न 1, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? उत्तर, लहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2, किनकी हार नहीं होती है? उत्तर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। प्रश्न 2, किनकी हार नहीं होती है? उत्तर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, दानी लेकर कौन चलती है? उत्तर, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। प्रश्न 3, दानी लेकर यानी दाना लेकर कौन चलती है? उत्तर, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, चींटी कहां चढ़ती है? उत्तर, दीवारों पर चढ़ती है। प्रश्न 4, चींटी कहां चढ़ती है? उत्तर, दीवारों पर चढ़ती है। प्रश्न 5, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? उत्तर, चींटी की। प्रश्न 5, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? उत्तर, चींटी की यानी कोशिश करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती। प्रश्न 6, सागर में डुबकियां कौन लगाता है? उत्तर, गोताखोर। प्रश्न 6, सागर में डुबकियां कौन लगाता है? उत्तर, गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, मोती कहां मिलता है? उत्तर, सागर में मोती गहरे पानी में मिलता है। प्रश्न 7, मोती कहां मिलता है? उत्तर, सागर में मोती गहरे पानी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? उत्तर, प्रयास यानी कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। प्रश्न 8, किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? उत्तर, प्रयास यानी कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9, किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए? उत्तर, संघर्ष करने वालों को। प्रश्न 9, कोशिश किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए? उत्तर, संघर्ष करने वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती? उत्तर, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। प्रश्न 10, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती? उत्तर, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, चींटी जब दाना लेकर चलती है तो दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। आखिर में वह सफल हो जाती है। प्रश्न 1, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, चींटी जब दाना लेकर चलती है तो दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। आखिर में वह सफल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2,
गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या हैं? उत्तर, गोताखोर कई बार डुबकियां लगाने पर भी खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उसका उत्साह दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती अवश्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, असफलता से सफलता की ओर जाने वाले के बारे में कवि का यह कहना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें, साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करे। जब तक सफलता हासिल न हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 3, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, सफलता तो असफलता की ओर जाने वाले बारे में कवि कह रहे हैं कि असफलता तो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करे, साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करे। जब तक सफलता हासिल न हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़कर लिखिए। लहर, नौका, चींटी, दाना, गोताखोर, डुबकियां, असफलता, चुनौती, कमी, सुधार। भावार्थ लिखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी हार नहीं होती। कवि सोहनलाल द्विवेदी। कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है तब 100 बार फिसलती है, मगर वह हार नहीं मानती, लगातार कोशिश करती रहती है और दीवार पर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले संघर्ष से डरकर भागना नहीं चाहिए। लगातार प्रयास के साथ मुकाबला कर जीत हासिल करना चाहिए। उदाहरण के अनुसार दुकान शब्द को पहचान कर लिखिए। पार, हार, चलती, चढ़ती, भरता, अखरता, लगाता, आता, बार, हार, स्वीकार, सुधार। दिए हुए संकेत बिंदुओं के आधार पर परिश्रम पर लघु लेख तैयार कीजिए। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष से हार मानकर मनुष्य को भागना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को साहस के साथ पार करना चाहिए। कभी कभी हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, उसे चुनौती समझकर उत्साह के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना है। खाली हाथ बैठकर हताश होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कठिनाइयों को भी सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक हमें सफलता हासिल नहीं होती तब तक हमें नींद चैन को छोड़कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता की अंतिम पंक्तियों को कंठस्थ करके लिखिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। अनुरूपते मेहनत, परिश्रम, कोशिश, प्रयास। चढ़ना, उतरना, हारना, जीतना। स्वीकार, इनकार, चैन, बेचैन। सिंधु, समुद्र, हाथ, कर। कविता के आगे प्रस्तुत कविता की निम्नलिखित कविता की पंक्तियों में तुलना कीजिए। पर्वत की चोटी को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। सागर से मोती लाने को गोता लगाना ही पड़ता है। उगम किए बिना तो चींटी भी अपना पर घर बना न पाती। उधम उधम की किए बिना ही तो उद्यम के बिना ही तो सिंह को भी अपना शिकार मिल ना पाता। खेल, कला, सिनेमा, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्तियों की सूची और तैयार कीजिए। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, कला राजा रवि वर्मा, सिनेमा डॉक्टर विष्णुवर्धन, चिकित्सा डॉक्टर देवी शेट्टी, विज्ञान डॉक्टर CNR राव, साहित्य डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समरी को हिंदी में दिया गया है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहले कवि का परिचय देंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार से संपादक थे। कुछ वर्षों तक अपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा संपादन भी किया। अब महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के लिए देशभक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचना की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी को देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, योगादार और जय गांधी, बांसुरी, झरना, भिंगुल, बच्चों के बापू, दूध बताश, बाल भर्ती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपको प्रमुख बाल साहित्य हैं। कविता का आशय। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में सफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर
स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। कविता का सारांश, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का यह विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी सागर को पार नहीं कर सकती, लहरों से उठ करना ही पड़ता है, टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समरी हिंदी, सेकंड प्यारा। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जहां जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज से मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाते हैं तो कई बार खाली हाथ ही लौटकर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता, बल्कि दुगना हो जाता है। उसी की मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की असफलता नहीं हो सकता। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंदा चैन त्याग, तुम संघर्ष मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों को की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिलती जाती, सुख चैन नहीं लेना चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है, सफलता अवश्य मिलती है। एक्सपर्ट करियर अकेडमी विळाಸ सैनिक स्कूल ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. So admission open summer vacation class and regular classes in every year. So admission open 10th Kannada medium and English medium admission are open. And class 9th, class 8th, class 7th, class 6th, class 5th, class 4th, all competitive exam. So all competitive exam Navodaya Sainik Kittur, PUC per second, Arts, Commerce, Science, all class coaching available in Expert Career Academy. So thank you for watching and subscribe. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.